साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक ज़बरदस्त सेशन को लेकर के। राजस्थान इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके बारे में आज का वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए सभी कार्यों को दो भागों में विभाजित किया। इतिहास। जब से मानव लिखना पढ़ना सीखा तब से वर्तमान काल तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया गया। प्राक इतिहास। इतिहास से पूर्व के मानव के क्रियाकलापों को प्राक इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। मानव के पृथ्वी पर प्रादुर्भाव से प्रारंभ होकर जब से उसने पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त किया तब तक के क्रियाकलापों को प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। इसी कालखंड को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। विश्व के संदर्भ में लेखन कला का आविष्कार 3000 ईसा पूर्व से पहले पश्चिम एशिया में स्थित मेसोपोटामिया सभ्यता में दिखाई देता है। यह लिपि पढ़ी जा चुकी है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में स्थित तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि अभी तक निर्विवादित रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। परंतु यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के निवासी पढ़ना लिखना जानते थे। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में किया गया था। प्राग ऐतिहासिक काल। भारत में प्रागैतिहासिक युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल या हिमयुग में हुआ। प्रारंभ में मानव रहते थे। उनके विषय में ठीक ठाक सही तौर पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन स्थानों पर बहुत सावधानीपूर्वक खुदाई की गई। इस खुदाई में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए, जैसे उनके औजार, बर्तन, जानवरों की अस्थियां आदि। इनमें सबसे अधिक सामग्री पाषाण निर्मित थी, इसलिए इस काल को मानव इतिहास में पाषाण युग भी कहा जाता है। धरती पर पहले मानव अफ्रीका में लगभग 40 लाख पूर्व विद्वान था। वहाँ उसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सर्वेक्षण कर डॉक्टर VN मिश्र ने 1959 में गंभीरी नदी के पेटे से जो चित्तौड़गढ़ के किले के दक्षिणी किनारे पर स्थित 242 पाषाण उपकरण खोजे थे। ये 242 पाषाण उपकरण 2 बार सर्वेक्षण कर एकत्रित किए गए। प्रथम संग्रह में 135 उपकरण और द्वितीय संग्रह में 107 उपकरण एकत्रित किए गए थे। ये हमारे पाषाण उपकरण है जितने भी है जो उस समय प्रागैतिहासिक काल में यूज किए जाते थे। प्रथम संग्रह के 135 उपकरणों में से 3 हस्तकुलाड़ी, 2 छीलनी स्क्रैपर, 1 कछुए की पीठ के समान करोड़, 9 फलक। द्वितीय संग्रह में 7 हस्तकुलाड़ी, 2 विदारणी क्लीवर और 4 करोड़ प्राप्त हुए थे। VN मिश्र ने पूर्व 1953-54 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ की गंभीरी और बेड़ेज नदी के पेटे से चौपर, हस्तकुलाड़ी तथा फलक प्रस्तर उपकरण खोजे थे। राजस्थान में के प्रागैतिहासिककालीन संस्कृति को जानने के लिए यह महत्वपूर्ण खोज है। मानव के अवशेषों में सबसे अधिक सामग्री जो प्राप्त होती है वे पाषाण निर्मित उपकरण ही हैं। इसलिए इस मानव को हम सामान्यतः पाषाण युगीन मानव कहते हैं। अर्थात जिस काल में मानव इन उपकरणों का उपयोग करता रहा उसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण उपकरणों के आधार पर इस युग को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे कि पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग, मीसोलिथिक एज, नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज।
तीन युगों में इसको बांटा गया था, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पहले पढ़ेंगे हम पुरापाषाण युग। पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक एज। भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे, जो कि हैंड एक्स अस्त कुठार थे। पश्चिमी भारत में पुरापाषाणकालीन संस्कृति की खोज का श्रेय डॉक्टर H.D. सांकलिया को जाता है और वी.एन. मिश्र को भी इसका श्रेय दिया जाता है। पश्चिमी भारत में माही, साबरमती, बेडसे, बाणगंगा, गंभीरी, लूणी आदि नदियों के किनारे में एशुलियन परंपरा के उपकरण खोजे गए। राजस्थान के डीडवाना क्षेत्र में डेक्कन कॉलेज पूना द्वारा उत्खनन किया गया। पुरापाषाण युग वह कालखंड है जिसमें मानव ने लगभग 20 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए, इसलिए यह सुगढ़ नहीं है, मोटे बड़े प्रस्तरों से निर्मित है। कोई साधारण सा प्रस्तर ही लगता है। ये इस पुरापाषाण युग में सबसे पहले निर्मित किए गए होंगे। इसी आधार पर अर्थात उपकरण तकनीक के आधार पर हम पुरापाषाण युगीन कालखंड जो लाखों वर्षों का है को 3 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। निम्न पुरापाषाण युग लोअर पैथलिक एज, मध्य पाषाण युग मिडिल पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण अपर पैलियोलिथिक एज। निम्न पुरापाषाण युग में भारत में निम्न पुरापाषाण संस्कृति की खोज का श्रेय सर्वप्रथम आर ब्रूसफुट को जाता है। किसको जाता है? आर ब्रूसफुट को जाता है। 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से अवशेष खोजे गए, परंतु निम्न पुरापाषाण की वैज्ञानिक तथा विद्युत तरीके से खोज का श्रेय येल तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के HDE को जाता है। किसको जाता है? HDE को जाता है। HD टेटी पैटरसन को जाता है। मानव के सबसे प्राचीन उपकरण जो सामान्य रूप से उपलब्ध नदी तल के प्रस्तर पर निर्मित है, इन्हें गोलासम उपकरण, शंकु उपकरण, चापर उपकरण कहा जाता है। अस्तकुटार हैंड एक्स का निर्माण हुआ, जो प्रारंभ में विकृत धार युक्त अस्तकुटार बना। तत्पश्चात विदारणी क्लीवर का निर्माण हुआ। इस युग के पाषाण उपकरण पहलगाम, कश्मीर के शिवालिक क्षेत्र, पंजाब, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, मध्य प्रदेश, डिंगारिया, भानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुर, मंडपिया, बिगोद, मतली, देवली, टोंक सभी राजस्थान में, नेवासा महाराष्ट्र, उसंगी कर्नाटक, तमिलनाडु में, चेन्नई के निकटवर्ती क्षेत्र में प्राप्त हुए। 6 लाख वर्ष पूर्व से 60,000 वर्ष पूर्व तक के मध्य माना गया। कार्बन 14 पद्धति से प्रमाणित होता है कि राजस्थान संपूर्ण भारत में निम्न पुरापाषाण कालीन मानव का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र रहा था। मध्य पुरापाषाण युग, मिडिल पैलियोलिथिक एज। इस युग में मानव ने चपटे फलकों पर पतले उपकरणों का निर्माण किया। इनमें मध्यम आकार के अस्तकुटार, विदारणियाँ और विभिन्न प्रकार की खुरचनियाँ प्राप्त हुई। ये देख दो, ये खुरचनियाँ हैं, विदारणियाँ हैं, ये एक तरह के स्क्रेपर प्रकार के चपटे फलकों पर बने उपकरण हैं, जिन्हें उस युग में यूज लिया जाता था। स्क्रेपर तथा छिद्रक बोरर शामिल है। इसी काल के उपकरण भीमबेटका, नेवासा, बूढ़ा पुष्कर, लूनी घाटी, डीडवाना, जैल होकरा, नर्मदा किनारे, समनापुर आदि स्थानों पर मिले हैं।
उच्च पुरापाषाण युग। उच्च पुरापाषाण अपर पैलेओलिथिक एज। मध्य पुरापाषाण की युगीन संस्कृति धीरे धीरे उच्च पुरापाषाण युगीन संस्कृति के रूप में विकसित हुई। इस युग के उपकरण ब्लेड पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? ब्लेड पर निर्मित थे। इस युग में पूर्वकालीन उपकरणों के साथ ब्लेड ब्यूरिन पॉइंट नामक उपकरणों का निर्माण किया गया। ये ब्लेड उपकरण है, देख सकते हैं ब्लेड टाइप के। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र विभिन्न स्थलों से प्राप्त उपकरणों के आधार पर इस युग की अवधि 45,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक निर्धारित की गई। राजस्थान में पाषाण काल के प्रमुख केंद्र आमेरगढ़, मानगढ़, नाथद्वारा, जाजपुर, कुमारिया, गिलोंड आदि प्रमुख केंद्र है। देवली, टोंक, नवाघाट, चंबल बामनी नदी के तट पर है। मंडपिया, नगरी, हीरोजी का खेड़ा, बल्लूखेड़ा, भैंसरोडगढ़, बेडस व गंभीर नदी के तट पर स्थित है। सिंगारी व पाली, समदड़ी, बालोतरा, भानगढ़, अलवर, डिंगरिया और विराटनगर, कोटपुतली, बहरौड़ में इनके अवशेष प्राप्त हुए। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व समदड़ी बाड़मेर में, विराटनगर जयपुर में स्थित था। इस युग के पाषाण से बने उपकरण हैंड एक्स की खोज राजस्थान में सर्वप्रथम C.A. ने जयपुर व इंद्रगढ़ में की। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि भारत में पूर्व पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य पूर्णतः आकेट पर निर्भर था। उसका जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था और वे उपभोक्ता मात्र था। उत्पादक वर्ग करना नहीं जानता था। यह कंद मूल, शिकार, मछली से भोजन प्राप्त करता था। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन, वास्तुकला, मृदमान कला से अपरिचित था। इस समय के मनुष्य में किसी प्रकार की धार्मिक अथवा लोकोत्तर भावना का उदय नहीं हुआ था। मध्य युग मीसोलिथिक एज। मध्य युग मीसोलिथिक एज में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की सर्वप्रथम खोज 1867 ईस्वी में C.L. कालाई ने विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में की। मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागौर तथा आजमगढ़ मध्य प्रदेश से 5000 ईसा पूर्व के आसपास पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए थे। इस युग में उपकरणों का आकार प्रकार छोटा होता गया और लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर तक रह गया। इनको इस लघु आकार के उपकरण ही लघु उपकरण था या सूक्ष्म उपकरण था। माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है, जिन्हें माइक्रोलिथिक टूल्स कहा जाता है। राजस्थान, गुजरात के प्रस्थलों से ज्ञात हुआ कि इस युग का मानव आखेटक खाद्य संग्रह का अवस्था में रहता हुआ पशुपालन की ओर अग्रसर था। इस युग का मानव सौंदर्य के प्रति जागरूक हो गया, इसलिए इसने गले में मणकों का हार, कान में कुंडल, अंगुलियों की अंगूठी आदि की आभूषणों को धारण किया। इसी काल में परिवार प्रथा का जन्म हो गया, इसलिए शवों को भी ये लोग झोंपड़ियों के भीतर भी दफनाने लगे थे और उनके साथ खाद्य एवं पेय सामग्री को रखा जाना उनके किसी विशिष्ट विश्वास, मृत्युपरांत जीवन संबंधी संकेत करता था। राजस्थान में मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र नागौर हैं। मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन करने लग गया था और राजस्थान में बागौर, भीलवाड़ा से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए जो कोठारी नदी पर स्थित है। मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के अवशेष तिलवाड़ा, बालोतरा, लूणी नदी से प्राप्त हुए हैं। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में स्थित था। इस काल का मानव गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली और घड़ियाल आदि से परिचित था। मध्य पाषाण काल के मानव पत्थरों पर चित्रों का अंकन करने लग गया था। राजस्थान में इसी काल के अवशेष
अलानिया, विलासगढ़, दुर्रा, कोटा, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड, सोनपुरा, सीकर, अरसोरा, कोटपुतली, बहरोड, उसामदा, खैरतल, तिजारा। मध्य पाषाण में मानव ने शव को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाणकालीन प्राग ऐतिहासिक शैल कला। प्रारंभ काल से मानव का पर्वतीय क्षेत्रों में गुहाओं, चट्टानों में स्थित गह्वरों, नदी कगारों से अन्य शिलालेखों द्वारा नैसर्गिक रूप से बने आश्रय स्थलों से संबंध रहा। इन्हीं शैलाश्रय कहा जाता है। इन्हीं शैलाश्रयों का उच्च पुरापाषाण काल से आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के पुष्ट प्रमाण प्राप्त हुए। इनकी छतों, भित्तियों पर तत्कालीन मानव जीवन के विविध उपलक्ष्यों का उनके द्वारा किया गया चित्रांकन प्राप्त हुआ। शैल चित्र कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शैल चित्र कहते हैं। ये शैल चित्र उत्तर में कुमाई की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में केरल तक, पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक पाए गए। शैल चित्रों में दृष्टि से भीमबेटका मध्य प्रदेश विश्वविख्यात है। मध्य प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा सागर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर इसी दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में चंबल नदी घाटी, शेष, अलानिया, विलासगढ़, दर्रा आदि, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोडगढ़, सोनपुरा, सीकर, अरसोरा, कोटपुतली, बहरोड, सामदा, खैरतल, तिजारा आदि पुरास्थलों के शैलाश्रयों के चित्रांकन पाया गया। राजस्थान में अलानिया के प्रागैतिहासिक काल चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की। डॉक्टर BN सोनवानी को चंद्रावती, गुजरात से मध्य पाषाण युगीन उपकरण प्लूटेड कोर पर रेखांकन प्राप्त हुआ। इससे चित्रण की परंपरा का प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण युग से स्वतः सिद्ध है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर इसका प्रारंभ से पूर्व उच्च पुरापाषाण काल से मानते हैं। ये चित्र अधिकतर लाल एवं गहरों के हैं। सबसे अधिक चित्रांकन पशुओं के छोटे बड़े समूह में किया गया। आदमगढ़ के शैलाश्रयों में गेंडे के शिकार के दृश्य का चित्रांकन है। आखिर दृश्यों के बालानुमा उपकरण हाथों में दर्शाए गए, जिनसे अनेक लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। नवपाषाण युग, न्यूलिथिक एज। भारत में नवपाषाण काल की प्रथम खोज लैन में सूरियर ने 1860 में की। टोंस नदी घाटी मध्य प्रदेश में की। मध्य पाषाण युग का मानव मुख्यतः आर्किटेक्ट था। इसी क्रम में उसने मध्य पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युग में पशुपालन के साथ कृषि कर्म की ओर अग्रसर होने लगा था। नवपाषाण मानव ने ऐसे पाषाण उपकरणों का निर्माण किया जो उसे पशुपालन कृषि कर्म में उपयोगी सिद्ध हो सके। इन उपकरणों में मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ हैं। इनके अतिरिक्त रुखानी, पशुला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा आदि प्रमुख हैं। यह उपकरण बेसाल्ट तथा ट्रम्प जैसे कठोर स्तर पर बने हैं, जिन्हें घिसकर चिकना पॉलिश युक्त बनाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में सर्वप्रथम नवपाषाण युग की प्राचीन बस्तियां विकसित हुई, जो 8000 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ के आसपास दिखाई देती है। ये लोग मिट्टी के घरों में रहते थे तथा जौ गेहूं की खेती करते थे। भेड़, बकरियां तथा अन्य पशु पालते थे। 7000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में गेहूं तथा जौ की खेती करना प्रारंभ की तथा उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन घाटी की कोल्डी हवा से 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाए गए, यानी कि प्रमाण प्राप्त हुए। हमारे देश के संदर्भ में नवपाषाणकालीन कृषि पर आधारित क्षेत्रों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा गया। सिंधु प्रणाली, उसके पश्चिम भाग में नवपाषाण युगीन संस्कृतियाँ है। गंगाटी क्षेत्र की नवपाषाण युगीन संस्कृतियाँ है। दक्षिण में नवपाषाण युगीन संस्कृतियाँ है। ये सभी नवपाषाण युग संस्कृति कृषि पशुपालन पर आधारित है। इसके प्रारंभिक साक्ष्य पश्चिम उत्तर भाग में क्वेटा जाब घाटियों से मिले हैं। ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग लगभग 7000 ईसा पूर्व में बसने लगे थे। इस हेतु उन्होंने ईंट एवं गारे से वर्गाकार या आयताकार घरों को निर्माण किया। राजस्थान में उत्तर पाषाण काल के प्रमुख केंद्र। राजस्थान में मानव मध्य पाषाण काल से सीधा उत्तर पाषाण काल में प्रवेश कर गया। राजस्थान में नवपाषाण के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। इसी काल का मानव पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य करना शुरू कर चुका था। राजस्थान में
पाषाण काल के अवशेष बनास नदी के तट पर हमीरगढ़, जाजपुर, भीलवाड़ा, लूनी नदी के तट पर समदड़ी, बालोतरा तथा भरनी टोक में है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व समदड़ी बाड़मेर जिले में स्थित है। इसी काल में मानव पहिए से परिचित हो गया और कपास की खेती भी करने लगा था। इस युग में सामाजिक रूप से व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था का सूत्रपात हो गया था। उत्तर पाषाण काल में मर्द बाण कला का उदय हुआ और कुमार चाक इसी काल का द्योतक है। उत्तर पाषाण काल में चाक का आविष्कार किया गया था। मर्द बाण का उदय भी इसी समय हुआ था। उत्तर पाषाण मनुष्य से वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, पॉलिशिंग प्रणाली का कार्य प्रारंभ कर दिया था। उत्तर पाषाण काल में अग्नि प्रयोग होने लगा था तथा अग्नि की सहायता से भोजन पकाया जाने लगा। इसी काल में मानव खेती करना, कृषि कार्य के माध्यम उत्पादन करना सीख गया था। जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में शुरू हो गई थी तथा पशुपालन के बाद कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण में हुई थी। नवपाषाण के मानव का जीवन स्थिर ग्राम्य जीवन था। नवपाषाण के लोग पूर्णतः पत्थर से बने औजारों पर निर्भर थे। ताम्र पाषाण काल। राजस्थान में ताम्र पाषाण काल से संबंधित स्थल निम्नलिखित है: आहड़, जाडोल, बालाथल, उदयपुर, चितवाड़ी, किराड़ो, नंदलालपुरा, जयपुर, सावणिया, पोंगल, बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कुराड़, परबसर, डीडवाना, कुचामन, पिंड, बांडलिया, चित्तौड़गढ़, मल्ला, भरतपुर, उजियाना, ब्यावर, बेणेश्वर, डूंगरपुर और गणेश्वर सीकर में स्थित हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कुराड़ा, परबसर, नागौर, उजियाना, भीलवाड़ा तथा गणेश्वर सीकर जिले में स्थित थी। लोह युगीन काल। राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता स्थल निम्नलिखित है: सांबर जयपुर में, न्हो भरतपुर, सोनारी सीकर, रेड नगर, नैनवा टोंक, भीनमाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़, जोधपुरा विराटनगर, कोटपुतली बहरोड। साथियों, ये था आज का सेशन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को, विषयों और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर के इतिहास के अंतर्गत। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और अधिक लोगों में शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लेना, इससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।